वहां पर एक जगह है सांगाखेड़ा। सांगाखेड़ा में एक योगेश रोहेला, जो कि भाजपा का एक सक्रिय एक युवा संगठन का वो अध्यक्ष था। वो वहां पर रहता था, उसका परिवार रहता था। परिवार में उसकी पत्नी नेहा और उसके 3 बच्चे, जिसमें 2 बेटियां 2 बेटे, ये रहते थे। और सुबह का टाइम था, 21 तारीख का समय था दोस्तों। वो घर पे था क्योंकि उस दिन वो अपने काम से बाहर नहीं गया हुआ था, अपने घर पे था। तो उसकी पत्नी एक गाना गुनगुना रहती है। लेडीज घर में होती हैं तो अपने काम धंधा करती रहती हैं, कोई ना कोई ऐसा गाना, कोई गीत धार्मिक मिल जाता है जिसको वो गाती रहती है। वो उस दिन गाना गा रही थी, मैं तो दीवानी श्याम तेरी, मैं तो दीवाना हूँ शाम श्याम तेरी। ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दिमाग में कुछ ही घुस जाती है तो वो गुनगुनाने की हैबिट पड़ जाती है। लेकिन योगेश रोहेला घर से बाहर जाता है, फिर वापस आता है तो देखता है कि पत्नी वही गाना फिर दोहरा रही है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, मतलब जब भी वो बाहर गया फिर वापस आया तो उस दिन छुट्टी थी तो वो घर पे ही था, अपने बार बार अपने बाहर जा रहा था, घर पे टहल रहा था। कहीं बच्चों को छुट्टी होने के बाद लेने गया था तो पत्नी से उसने कहा भी कि इस गाना को तुम मत गुनगुनाओ, शांति से रहो। उसको चिढ़ हो रही है, तो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है, मुझे मन चढ़ाइए। काशनी होती है तो वहां से वो चुप हो जाता है और चली जाता है लेने के लिए बच्चों को। जैसे ही बच्चों को स्कूल से लेकर आता है तो पत्नी दोबारा वही गाना फिर गाने में मगन रह जाती है। दोस्तों, फिर क्या था, उसको गुस्सा आता है, अपने घर के कमरे में जाता है, वहां से पिस्तौल लाता है और वो तार तार गोलियां बरसाता है। एक के बाद लगातार वहां लाशें गिरना चालू हो जाती है। अब इस कहानी को इस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होता है कि लोग कहानी सुनते हैं घटना को तो लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं कि ये क्या कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने से पहले आप पहली बार चैनल पर आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को हम आपको विस्तार से घटना को सुनाते हैं। दोस्तों, ये घटना पूरी सहारनपुर की है। वहाँ सांगारांगा, वहाँ वो गांव का नाम है। उस गांव में ये योगेश रोहेला, इसका परिवार रहता था। सन 2007 में इसके परिवार में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके परिवार में करीब 5 लोगों की मौतें बीमारी कार्ड से हुई थी, और जिसमें भी इसका नाम आया था, लेकिन कोर्ट से ये बाजिद बरी हुआ था। इनकी डेड बॉडी घर पे इकट्ठी जलाई गई थी, पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस वहां पर आई थी, लेकिन गांव वाले ने पत्थरबाजी करके उनको भगा दिया था। उसमें करीब 28 लाख लोगों के नाम जब थे। आज भी वो वही केस विचाराधीन है, तो कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब यही 21 नवंबर 2007 था और फिर दोबारा से 21 ये मार्च 2025 है और घटना फिर घटती है जिसमें उसके खुद के 3 बच्चे और 1 पत्नी। जब वो स्कूल से बच्चों को घर में लेके आता है तो पत्नी वही गाना फिर दोहराती है कि मैं तो दीवानी श्याम तेरी, मैं तो दीवानी श्याम तेरी। ये गाना गुनगुनाती है तो वो क्रोधित हो उठता है, गुस्सा आता है। पत्नी नेहा को वो कहता है कि तूने गाना गाना बंद नहीं किया, और जो बच्चा उसका सबसे छोटा बच्चा था, 6 वर्ष की उम्र थी, वो उस पर शक करता था अपनी पत्नी पर, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी और का है, ये नाजायज बच्चा है, इसका डीएनए टेस्ट कराएंगे। इस तरीके से लड़ाई झगड़े इनके घर में बने रहते थे। वो पत्नी के चलते पर शक करता था, तो इस वजह से वो गुस्से में जाता है और रिवॉल्वर लेके आता है और पत्नी पर तान देता है। पत्नी गिड़ाने लगती है, पैर पकड़ लेती है, लेकिन उसके दिमाग पर भूत सवार था खून का। वो अपनी पत्नी के सिर में गोली मारता है और गोली बगल से पार हो जाती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर उसकी बड़ी बेटी होती श्रद्धा, श्रद्धा जिसकी उम्र होती 11 वर्ष, वो उसके सिर में गोली मारता है। उसका निशाना पिस्तौल का सिर में मारने का होता है। तो बेटी को मारता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर दूसरी बेटी को मारता है, उसको भी इस तरीके से फेंक देता है। तीसरा जो बेटा होता है उसी को इसी प्रकार से वो सिर में गोली मारता है और बाहर देख रहे हैं इस मकान की खिड़की है बड़ी, और वहां से फेंकता है। अब घर का गेट बंद कर लेता है वो। बगल में उसका भाई रह रहा था, वो दौड़कर आवाज सुनता है, उसका होने की शंका होती है तो तुरंत भाग के आता है घर के अंदर। और लेकिन जैसे आवाज देता है तो वो जीने का गेट बंद कर लेता है। नीचे का गेट बंद था,
और वो जीने में फंस जाता है, फिर वो अंदर नहीं आ सकता है। और वो लगातार तरह तरह गोलियां चला रहा था, और जैसे ही वहाँ इस तरह की घटना होती है वो चिल्लाने लगता है। गांव वाले वहाँ आ जाते हैं, और भी लोग, उसकी बुआ हैं, बहनें हैं, जो भी है आ जाते हैं वहाँ पर। और जो नेहा होती है उसकी पत्नी, उसके परिवार वालों को सूचना दी जाती है, वो भी, उसका भाई वगैरह वहाँ आ जाता है। इधर वो योगेश रोहेला खुद ही अपने फोन से कॉल करता है वहाँ के जो एसओ हैं उनको। तो वो भी सुनते हैं, तो तुरंत वो गांव वालों को फोन करते हैं, क्योंकि वो जहाँ थाना होता है तो कोई ना कोई गांव का कोई व्यक्ति टच होता है जिनका नंबर उनके पास होता है। तो उस घटना को कंफर्म करने के लिए पता भेजते हैं, तो वहाँ इस तरीके से, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती। उसके बाद वो सीओ होते हैं उनके पास भी फोन करता है, क्योंकि वो एक नेता था भाजपा का, तो इसलिए उसके पास संपर्क में नंबर थे। उसके बाद वो वहाँ के कप्तान साहब होते हैं उनके पास फोन करता है। जैसे ही फोन करता है तुरंत वहाँ पर पूरा फोर्स में पुलिस वहाँ पहुँचती है, लेकिन तब तक वहाँ उन बच्चों के साथ में ये घटना हो चुकी थी। उसकी पत्नी बेहोश थी, उसको तुरंत ही वहाँ के लोग हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर अभी भी उसका इलाज चल रहा है, वो भी गंभीर अवस्था में है। लेकिन जब उसका भाई जो रजनीश आता है नेहा का, वो कहता है कई दिनों से, 3-4 महीने से बहन को परेशान कर रहा था। उसके बच्चों की बुआ आती है वहाँ पर, चाची वगैरह वहाँ आती हैं गाँव की, वो सभी कहने लगती हैं इन्हें किसी ने हमारे छोटे पोते, बेटी, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। ऐसा बेरहमी पिता मैंने पहली बार देखा है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों देखिए कैसा पिता है, शक के चक्कर में उसने अपने बच्चों को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया है। क्या है सब, इस शक आदमी को कहाँ से कहाँ ले बैठता है। अब ये जैसे ही सूचना लोगों के पास पहुंचती है, प्रिंट मीडिया में, न्यूज में और सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोग अचंभित हो जाते हैं कि कैसे कैसे लोग समाज में पड़े हुए हैं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे बैठते हैं। इसी घर में ही पहले भी इसके घर में मौतें हो चुकी हैं, 5 मौतें इकट्ठी हुई थी। 2007 में इस योगेश का विवाह हुआ था, पूजा नाम लेडी से। उसके भी 2009 में इसकी ऐसे ही मृत्यु हो गई थी। फिर ये दोबारा से इसका 2012 में ये विवाह हुआ, उसके बाद इसकी संतानें ये हुई हैं। और उसको शक के चक्कर में उन्होंने अपना खुद का परिवार उजाड़ लिया, और अपनी जिंदगी अब सलाखों के पीछे बीतेगी। और जो करीब इतने बड़े हत्याकांड, 4 लोगों को उसने मारा है, तो हो सकता है इसमें जो कानून है उसको क्या सजा देता है। लोग इसकी फांसी सजा की मांग कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि ऐसे मानसिकता वाले राक्षस जाने कहाँ से कहाँ पैदा हो जाते हैं, जो मासूम मासूम बच्चों को, जिनको महज 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष बच्चों की उम्र होती है, बेटी बेटों को लोग हृदय से लगा के उनको पुचकार के रखते हैं। ये उनको गोली मार रहा है बच्चों को। मरना था खुद मर जाओ, जो बच्चों को क्यों मार रहे हो, उनका क्या दोष था। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं। दोस्तों ये घटना सुनाने का हमारा आपका दिल दुखाने का नहीं था, ये ओनली एक आपको जागरूक करने का है कि ऐसे ऐसे लोग समाज में पड़े हुए हैं, इनसे, ऐसे लोगों से सतर्क रहना भी है। अगर वो ऐसे मेंटली दिखाई देते हैं तो उससे पहले सावधान हो जाए, और सूचना पुलिस को पहले कर दें, घर वालों को, आसपास वालों को। तो कोई ना कोई उसमें बचाव करने के लिए लोग तरीका निकाल सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।